राजनीतिक तूल पकड़ लिया है, बिल्कुल राजनीतिक से प्रेरित है ये। और ये अखिलेश यादव का टोटी चोर का कराया धराया सारा ये कर्म है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। अब इसमें कहीं दो मत नहीं है कि ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है, वाक युद्ध छिड़ा हुआ है, वह राजनीति से प्रेरित है भैया। अब जान लीजिए, यह शंकराचार्य जो हिंदुओं का धर्म गुरु अपने को बताता है, शंकराचार्य यह बोल रहा है कि जो भी हो, हिंदू हो या मुसलमान, एबीसीडी संत हो, साधु हो, महात्मा हो, कोई हो, जब तक वो कलमा नहीं पढ़ेगा तब तक उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। स्वर्ग अगर पाना है तो साधु हो, संत हो, कोई भी हिंदू हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, एबीसीडी कोई आदमी हो, उसे कलमा पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर वो कलमा नहीं पढ़ता है तो उसे नरक मिलेगा। अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो सुनिए। जो इस्लाम को अंगीकार करेगा, कलमा पढ़ेगा, जब उसका निधन होगा, कयामत का दिन आएगा, तो मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश करके उसको बहिश्त पे भिजवा देंगे, मासुकों को भोग करेगा। जो कलमा नहीं पढ़ा है, चाहे वो कितना ही सत्यवादी हो, चाहे कितना ही बड़ा सन्यासी हो, शंकराचार्य हो, मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश नहीं करेंगे, उसको सदा सदा के लिए दोजख की नरक में झोंक दिया जाएगा। इसलिए कलमा पढ़ लेना। तो आपने सुना ना दोस्तों, क्या ऐसे व्यक्ति को जो अपने धर्म को छोड़ करके कह रहा है कि कलमा पढ़िए, नमाज पढ़िए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं तो आपको नरक लोक में जाना पड़ेगा, साधु संत समाज सबको बोल रहा है, क्या यह शुद्ध हिंदू हो सकता है? कतई नहीं। याद रखिएगा, ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमानों को रिझाने के लिए, मुसलमानों का वोट अखिलेश के तरफ कन्वर्ट करने के लिए ये साजिश है। ये 2027 के मद्देनजर चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसा बयान दिलवाया जा रहा है, और ये खुलकर सामने आ गया है भाजपा के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ ये आदमी ढोंगी शंकराचार्य। इसके अलावा इसने क्या बोला? एक पत्रकार ने पूछा कि आप जो है कि नहीं, आपको याद होगा अखिलेश की तरफ से आप बैटिंग कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, तो अंजना ओम कश्यप आज तक वाली ने पूछा कि आप पर तो अखिलेश यादव सरकार ने ही लाठी बरसवाया था, तो आप क्या किए थे? तो उसने कहा कि मुझमें तो शक्ति है कि मैं सरकार बदल दूंगा। बताइए, एक संत अपने को संत कहता है, अपने को शंकराचार्य कहता है और सरकार बदलने की क्षमता रखता है। अरे तो ये एक चैलेंज करता हूं, अभी मुक्तेश्वरानंद नकली संत ढोंगी, भारत की सरकार बदलवा के दिखाओ, मोदी को बदल के दिखाओ। 27 में जोगी नहीं बदलेंगे तो तेरे साथ क्या किया जाएगा बताना अपना। देखिए, बोल रहा है कि मैं सरकार बदलवा दिया, जो अखिलेश ने मेरे साथ जो किया उसके बदले मैंने उनका सरकार पलट दिया, यहां तक ये आदमी बोल रहा है। अब सोच लीजिए कि ये राजनैतिक आदमी है कि धार्मिक आदमी है। नहीं विश्वास है, सुनिए। ये लगता है कि विपक्ष के नेताओं पर आप नरम रहते हैं, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, वरना एक वक्त पर लाठीचार्ज हुआ था ना। ऐसा है, प्रयागराज में नहीं, काशी में चली थी, और साधु संतों पे नहीं, हम ही पे चली थी। और हम नरम नहीं थे, हमने सरकार उनकी बदलवा दी थी। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, हमने प्रतिकार यात्रा निकाली थी, उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में गया था। हम नरम किसी के ऊपर नहीं रहते हैं और गरम भी किसी के ऊपर नहीं रहते हैं, लेकिन हृदय का संबंध उसी से स्थापित करते हैं जो सनातन मान बिंदुओं के प्रति समर्पित हमको दिखाई देता है। तो दोस्तों, आपको सोचना होगा कि यह ढोंगी साधु टीका और चंदन लगा करके गिरुआ वस्त्र धारण करने वाला यह ढोंगी आदमी, ये तो राजनीतिक आदमी है। ये तो सरकार बदलने की बात करता है, ये तो कहता है कि कलमा पढ़ो, ये तो नमाज पढ़ने के लिए कह रहा है। इस सीधी सी बात है, आप तो समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों, आप समझ जाइए इस बात को कि यह बिल्कुल हिंदुओं का शासन, हिंदू हृदय वाले महाराज योगी जी जो मुख्यमंत्री है उनके विरुद्ध में ये बोल रहा है हमेशा, इसलिए कि अखिलेश को मुसलमान सपोर्ट करें और अखिलेश को ज्यादा सीट आ जाए और हिंदुओं को बिखार दिया जाए और बिखर जाए, हिंदू जातियों में बढ़ जाए। ये राजनीतिक चाल है इसकी।
इस चीज को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसा बयान दे रहा है, गंदी गंदी बात का उपयोग कर रहा है कि जो है कि नहीं, योगी जी तो आक्रांता हैं, औरंगजेब हैं, ये है वो है, 50 बात कर रहा है। ऐसे आदमी को आप हिंदू नहीं कह सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात है, एक बात एकदम बिल्कुल जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी ने जो कहा है, एकदम बिल्कुल 100% कहा है कि इस ढोंगी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इस पर जो है कि नहीं, देशद्रोह का मुकदमा लगा करके, इसको भीतर करके, इसका जिंदगी भर जेल की हवा खाने के लिए छोड़ देनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संत शिरोमणि जगत गुरु रामभद्राचार्य भी कह रहे हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिए, उनको सुन लीजिए, सुनिए। मैं तो कह रहा हूं शंकराचार्य ही नहीं तो क्या करें उसको, जो शंकराचार्य ही नहीं है। अब कुंडली बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। जो कश्मीर में 370 धारा को वापस लाने की बात कर रहा हो, जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा हो, और जो बाला साहब ठाकरे को जनाब कह रहा हो, वो कोई शंकराचार्य है क्या? मैं तो पहले से कह रहा था, पहले ही दिन मैंने कह दिया ये शंकराचार्य नहीं है, इसमें आचार्यत्व का कोई गुण नहीं। इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। दोस्तों, तो जगत गुरु ने एकदम बिल्कुल सही कहा है कि ऐसे ढोंगी आदमी पर एकदम देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और भाजपा सरकार को इस पर मुकदमा लगा करके इसको अंदर कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। क्योंकि यह जो है कि नफरत फैलाने वाला आदमी झूठ को सच, बताइए, ये जो कह रहा है कि मैं सरकार बदलने की हस्ती रखता हूं, कहां हस्ती रखता है? कितने आदमी है इसके, कितने आदमी है इसके, ये कितने वोटर है इसके कि अपने वोट से सरकार बदल देगा? अखिलेश को पलट दिया, अब जोगी को पलट देगा। है औकात इसकी जोगी को पलटने के लिए? उत्तर प्रदेश के सारे लोग, औरत से लेकर मर्द तक, बच्चे से लेकर बूढ़े जवान तक, सभी लोग योगी जी के फैन हैं, योगी के दीवाने हैं, और योगी को हराना मुश्किल नहीं, असंभव है। टोटी चोर किसी कीमत पर नहीं हरा सकता है योगी जी को। आज ही लिख करके रख लेना चमचों, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो 27 में तो महाराज जी आएंगे ही, लेकिन ऐसे ढोंगियों का इलाज भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज बस यहीं तक। इसका लगता है कि विवाद अभी खत्म होने वाला नहीं है, बढ़िया से रगड़ाएगा, नहीं खत्म नहीं होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।